उत्तर भारत के एक हरियाली और शांत गांव बेलपुर में एक छोटी लड़की रहती थी, राधिका। वो केवल 10 साल की थी, पर उसकी आंखों में हमेशा सवालों की झील झलकती थी। हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा, हर अनजान रास्ते पर झांकने की हिम्मत और हर कहानी के पीछे छुपे सच को समझने की चाह राधिका को आम बच्चों से अलग बनाती थी। गांव के लोग उसे प्यार करते थे, पर उसकी सबसे खास दोस्त थी उसकी बूढ़ी दादी, जिन्हें सब दादी माँ कहते थे। वो ना केवल उम्रदराज थी, बल्कि गांव की सबसे बुद्धिमान महिला भी मानी जाती थी। कुछ लोग उन्हें जादू वाली दादी भी कहते, क्योंकि उन्होंने बहुत सी रहस्यमय चीज़ें देखी थी। दादी माँ अक्सर राधिका को कहानियाँ सुनाया करती थी, राजाओं की, राक्षसों की, उड़ने वाले कालीनों की और बोलने वाले पेड़ों की। राधिका इस कहानियों में खो जाती थी, पर एक कहानी थी जो दादी ने बहुत कम सुनाई थी और हर बार अधूरी छोड़ देती थी। दादी माँ, आगे क्या हुआ उस पुतले का? राधिका ने एक दिन पूछा। दादी माँ ने धीमी आवाज़ में बोली, कुछ कहानियाँ अधूरी ही ठीक होती है राधिका। हर जादू दोस्त नहीं होता, कभी कभी वो जादू ही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। राधिका थोड़ी सहम गई, पर उसने महसूस किया कि दादी कुछ छुपा रही है। बेलपुर एक शांत गांव था। वहाँ खेतों में हरियाली थी, पक्षी चहकते थे और नदियाँ मीठा संगीत गुनगुनाती थी। लेकिन गांव के कोने में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया कोठी कहते थे। बच्चों को वहां जाने की सख्त मनाही थी। कहते थे उस हवेली में 100 साल पहले एक तांत्रिक रहा करता था, जिसने एक पुतले में जान डाल दी थी। वो पुतला अब भी वहाँ है और किसी को भी अपनी तरफ खींच लेता है। राधिका को ऐसी बातें और भी आकर्षित करती थी। वो हमेशा सोचती थी, क्या पुतला में भी सचमुच जान होती है? एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में राधिका खेतों से लौटते हुए रास्ता भटक गई। धूप तेज थी और हवाएं एक रहस्यमय सन्नाटा लिए हुए थी। तभी उसने देखा सामने वही पुरानी हवेली। उसके कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ने लगे। दरवाज़ा जंग खाया हुआ था, पर खुला हुआ। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा राधिका को महसूस हुआ। मकड़ियों के जाले, टूटी खिड़कियां और फर्श पर सूखे पत्तों की परतें, सब एक डरावना दृश्य बना रहे थे। अचानक उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, राधिका। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने कदम आगे बढ़ाए। एक कोने में लकड़ी का एक पुराना संदूक पड़ा था, जिस पर धूल की मोटी परत थी। वो जैसे ही उसके पास पहुंची, संदूक अपने आप हिला। राधिका का दिल कांप गया। फिर भी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया हो, उसने
संदूक का ढक्कन खोला। संदूक के अंदर एक खूबसूरत सा पुतला रखा था, रेशमी कपड़ों में, लाल टोपी पहने हुए। उसकी आंखें कांच की थी, लेकिन उनमें अजीब सी चमक थी। उसके होठ थोड़े मुस्कुरा रहे थे, जैसे किसी रहस्य को छुपा रहे हो। तभी पुतला बोला, मैं नट्टू हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? राधिका की सांसें अटक गई। पुतला बोल रहा था। वो पीछे हट गई। उसका मन तो कर रहा था भाग जाए, लेकिन पुतले की आवाज में कोई अजीब मिठास थी। डरो मत राधिका, मैं तुम्हें बहुत समय से जानता हूँ। मैं यहाँ अकेला हूँ, कोई मुझसे बात ही नहीं करता। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? राधिका के भीतर की जिज्ञासु लड़की अब डर पर भारी पड़ गई। तुम बोल कैसे सकते हो? नट्टू मुस्कुराया। मैं कोई आम पुतला नहीं हूँ। मुझे 100 साल पहले एक तांत्रिक ने बनाया था, पर तब से मैं यहाँ बंद हूँ। अब तुम आई हो तो मुझे फिर से जीने का मौका मिलेगा राधिका। राधिका को ना जाने क्यों पुतले पर भरोसा हुआ। उसने उसे उठाया और अपने घर ले आया, बिना किसी को बताए। उस दिन के बाद से राधिका का अकेलापन खत्म हो गया। वो नट्टू से बातें करती, खेलती और उससे मज़ेदार जादू देखती। नट्टू उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें करता, जैसे उसके टूटे खिलौने जोड़ देता, सूखे फूलों को फिर से खिला देता और हवा में पतंग उड़ाता। पर वो नहीं जानती थी इस दोस्ती की एक बहुत बड़ी कीमत थी। पुतला नट्टू अब राधिका का सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। वो दिन भर उससे बातें करती, अपने स्कूल की कहानियाँ सुनाती और हर छोटी बड़ी बात उस तक पहुँचाती। नट्टू उसकी बातें ध्यान से सुनता और कभी कभी तो उसका मजाक भी उड़ाता, बिल्कुल किसी इंसान की तरह। राधिका को अब किसी और की ज़रूरत नहीं लगती थी। उसके माँ बाबा खेतों में व्यस्त रहते। दादी अक्सर अपने पूजा पाठ और जड़ी बूटियों में डूबी रहती। ऐसे में नट्टू ही उसकी दुनिया बन गया था। एक दिन राधिका ने नट्टू से पूछा, नट्टू, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे? हाँ राधिका, जब तक तुम मेरा साथ चाहोगी मैं रहूँगा। लेकिन अगर तुमने मुझसे मुंह मोड़ा तो मैं अकेला नहीं रह पाऊँगा। राधिका को उसकी बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ज़्यादा सोचा नहीं। दिन बीतता गया। गांव में एक अजीब सा माहौल बनने लगा। पहले एक किसान की गाय अचानक गायब हो गई। फिर दूसरे दिन एक औरत का बच्चा तेज बुखार में कँपने लगा। तीसरे दिन किसी के खेत की सारी फसल सूख गई, जबकि बाकी गांवों में बारिश हो रही थी। गांव वाले परेशान थे। सब एक ही बात कह रहे थे कि शायद कोई बुरी शक्ति फिर से लौट आई है। दादी माँ चुप थी, पर उन्होंने एक रात राधिका से सीधा सवाल किया। राधिका, तुमने हवेली में कुछ
तो नहीं छुआ था जो नहीं छूना चाहिए था? नहीं दादी, मैंने तो कुछ नहीं किया। पर उसके दिल में हलचल मच गई। क्या ये सब नट्टू की वजह से हो रहा था? एक रात जब राधिका सो रही थी, उसे अपने कमरे में कुछ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। राधिका, राधिका। उसने आंखें खोली और देखा नट्टू उसकी अलमारी के ऊपर बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थी, पर अब वो चमक दोस्ती की नहीं थी, बल्कि कुछ डरावनी, तेज और गहरी थी। तुम अलमारी के ऊपर क्या कर रहे हो नट्टू? तुमने मेरी ताकत को अब तक समझा ही नहीं राधिका। मैं कोई साधारण खिलौना नहीं हूँ, मैं जादू हूँ। और जादू कभी मुफ्त नहीं आता। अब राधिका डरने लगी थी। तुम ये सब गांव में क्या कर रहे हो? नट्टू ने हंसते हुए कहा। बस थोड़ी शक्ति ले रहा हूँ। इंसानों की भावनाओं से मुझे ताकत मिलती है। डर, गुस्सा, दुख, ये सब मेरी खुराक है। और अब तुम मेरी सबसे प्यारी शक्ति बनोगी। राधिका कांप उठी। उसने समझ लिया था नट्टू अब वही नहीं रहा। सुबह होते ही राधिका सीधे दादी के पास गई। अब वो और नहीं छुपा सकती थी। उसने दादी को सब कुछ बता दिया। हवेली, संदूक, पुतला और उसकी बातें। दादी बहुत देर चुप रही। फिर उन्होंने अपनी अलमारी से एक पुरानी किताब निकाली, चमड़े की जील्द वाली, जिस पर लिखा था तंत्र विद्या और वंदीकरण मंत्र। मैंने सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा, पर नट्टू जाग चुका है। वो एक तांत्रिक का पुतला है। उसमें आत्मा नहीं, बल्कि एक श्राप बंद है। तो अब क्या होगा दादी? हमें उसे वापस बंद करना होगा राधिका। उसी संदूक में जहाँ से उसे निकाला गया था। लेकिन अब वो कमज़ोर नहीं है। तुमसे उसकी दोस्ती टूट चुकी है। अब वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। राधिका को नट्टू को फिर से हवेली में ले जाना था, बिना ये जताए कि उसे उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। वही दादी अपने मंत्रों से संदूक को फिर से तैयार करेगी। राधिका अब बहुत साहसी हो चुकी थी। उसने नट्टू से कहा, नट्टू चलो, आज हम छुपा छुपी खेलते हैं हवेली में। वहाँ कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। नट्टू पहले तो चौंका, फिर हंस पड़ा। तुम अब भी मेरी दोस्त हो? हाँ, हूँ तो। दोनों हवेली पहुंचे। राधिका ने संदूक के सामने जाकर कहा, यहाँ छुपो, कोई तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा। ठीक है, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला राधिका, और झूठ की सजा तो मिलती ही है। वो संदूक में घुस गया। राधिका ने फौरन ढक्कन बंद कर दिया और तभी हवेली की बाहर से
दादी माँ की आवाज गूंजी। तत्सत्वितुर्वरेण्यं जादो बंधन समर्पयामि। संदूक हिलने लगा। भीतर से नट्टू की आवाज आई, राधिका, तूने धोखा दिया। फर्श भी कांपने लगा, पर दादी माँ मंत्र पढ़ती रही। राधिका दौड़कर अपने दादी के पास चली गई। फिर कुछ ही क्षणों में सब कुछ शांत हो गया। नट्टू फिर से बंद हो चुका था, इस बार हमेशा के लिए, शायद। गांव में जीवन सामान्य हो गया। फसलें फिर से उगने लगी। बीमार बच्चे ठीक हो गए और गाय लौट आई। राधिका अब जान चुकी थी, हर दोस्ती अच्छी नहीं होती और हर जादू खूबसूरत नहीं होता। पर राधिका के मन में एक सवाल अब भी था। दादी, आपने तो ये बताया ही नहीं कि नट्टू बना कैसे था और कौन था वो तांत्रिक। अब समय आ गया है कि तुम ये भी जानो। आज से ठीक 100 साल पहले बेलपुर गांव में एक अजनबी तांत्रिक आया था। उसका नाम था महानंद। वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी ख्वाहिशें उससे भी ज़्यादा बड़ी थी। वो अमरत्व चाहता था, लेकिन शरीर को अमर बनाना असंभव था। इसलिए उसने एक और रास्ता चुना, एक निर्जीव वस्तु को चेतना देकर उसमें अपना मन ट्रांसफ़र कर देना। उसने महीनों तक प्रयोग किया, कागज पर, मिट्टी पर और लकड़ी पर, लेकिन हर बार असफल रहा। फिर एक दिन उसने एक कश्मीरी देवदार की लकड़ी से एक पुतला बनाया, बेहद सुंदर, बेहद जीवंत। उसने उसमें अपनी चेतना का एक हिस्सा भर दिया और उसे नाम दिया नट्टू। पर ये प्रयोग अधूरा था। नट्टू में जीवन तो आया, लेकिन आत्मा नहीं। वो केवल तांत्रिक की भावनाओं को ग्रहण करने लगा और धीरे धीरे एक डरावना जीव बनता गया। महानंद को जब ये एहसास हुआ कि वो अपने ही बनाए जादू से हार रहा है, तो उसने नट्टू को एक संदूक में बंद करके हवेली में छुपा दिया और खुद आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। उस दिन के बाद से हवेली को सबने भुला दिया, पर पुतला वही था, जागने की प्रतीक्षा में। दादी ने गंभीर होकर कहा, इस पुतले का श्राप खत्म नहीं हुआ है राधिका। हमने सिर्फ उसे नींद में डाला है, मारा नहीं। यदि भविष्य में किसी लालची, क्रोधित या डरपोक ने इसे फिर छू लिया, तो ये फिर जाग जाएगा। ऐसा भी हो सकता है वो किसी इंसान के शरीर में प्रवेश करे और तब उसे रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। मतलब वो इंसान भी बन सकता है? हाँ बेटा, अगर उसका श्राप पूरा हो गया। शुक्र है तुमने समय रहते सब बता दिया। राधिका ने वादा किया कि वो कभी उस हवेली के पास नहीं जाएगी। पर क्या ये शांत अंत था या शुरुआत?